बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात। इकबाल खान जदून आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कुछ चंद नए वाक़यात के साथ। पहले तो मैं एक माह बाद अपनी एक वीडियो जो है वो भेजता था, ऑन एयर करता था। अब चूंकि लोगों का इसरार हुआ, फिर 15 दिन के बाद फिर अब हर आदमी, मैं उनका मशकूर हूं जो मुझे सुनना चाहते हैं या सुनते हैं, जो अपने कमेंट्स भेजते हैं और जो मुल्क के बारे में मुझ पे सवाल करते हैं। उनकी डिमांड यह है कि आप हफ्ते में कम से कम हफ्ते में एक वीडियो जो है वो ऑन एयर करा करें। इस चीज को सामने रखते हुए मैं अब हर हफ्ते एक वीडियो जो है कोशिश करूंगा। और भी काम बहुत हैं यहाँ पे, बैरूनी मुल्क बैठ के काफी चीजें जो है देखनी पड़ती हैं। अफसोस ये होता है कि यहाँ पे हमें इतने तगोदो में इतना परेशानी नहीं होती जो यहाँ बैरूनी मुल्क रहकर अपने लिए या अपने मसाइल को हल करने के लिए जो कुछ भी करते हैं उसमें हमें कोई दुख तकलीफ कोई परेशानी नहीं होती। जबकि हर पल जो है हमें बदलती सूरत हाल, सियासी सूरत हाल जो पाकिस्तान में आती है सामने, उससे मैं ही नहीं बल्कि यहाँ पे जितने भी हैं बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी वो सभी परेशान हैं। पिछले दिनों में एक वीडियो सुन रहा था, गालिबन सवाल ये के प्रोग्राम में ये मैं सुन रहा था कि एक आदमी सऊदी अरब से जो है वो डॉक्टर दानिश के सामने टेलीफोन के ऊपर रो रहा था, और सिर्फ उसके लिए कि वो मुल्क के लिए रो रहा था, ना कि वो अपनी कोई शिकायत थी, बल्कि कई ऐसे और भी वाकयात उस दिन हुए कि जो हर आदमी जो है उसके ऊपर परेशान है इस मुल्क की। ये नित नए जो झगड़े हैं, नित नए जो इशू पैदा हो रहे हैं, किसी को यानी कि इक्तदार की जंग में, और जो खासकर कब्जा माफिया है यहाँ पे इस मुल्क में सियासत के ऊपर जिसने कब्जा जमाया हुआ है, वो नित नए साजिशों के जाल, नए नए इशू लेकर आ रहा है। अगर अब देखा जाए तो एक सुप्रीम कोर्ट जो कानून के मुताबिक और जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर चलने वाला एक अदारा सुप्रीम कोर्ट, उसको ये तबाह कर रहे हैं अपने हाथों से। वही जो भट्टो साहब के जो ये पैरोकार हैं जो अपने दावा करते हैं, वही इस कानून को बिगाड़ कर रख रहे हैं, वही जस्टिस के रास्ते में जो है वो रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, वही लोग हैं जो इस जस्टिस को, इस सुप्रीम कोर्ट को अपने ताबे लाना और अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब चीफ जस्टिस के खिलाफ जो नया इशू आया उनके बेटे का, अगर सोचा जाए, और बहुत सारी राय बाहर से मुझे मिली है जो उनमें साफ लोगों ने यानी 98% लोगों ने जो बैरून मुल्क है या पाकिस्तान में है वो इस चीज को कतई डिनाई कर चुकी हैं कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में या चीफ जस्टिस के बारे में जो इन्होंने एक नया इशू खड़ा करने की कोशिश की या उनके बेटे को जो कुछ भी किया, वो यानी कि इसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि अवाम की राय जो होती है वो बहुत ज्यादा अहम होती है। कहते हैं ना कि आवाज खल्क नकारा खुदास्त, जहां पे आवाज इकट्ठी मिल जाए और अक्सरियत में मिल जाए वहां उसमें अल्लाह की आवाज भी शामिल हो जाती है। अगर उसने कुछ किया होगा तो वो एक बालिग है, अंडर 20 नहीं है, अंडर 19 नहीं है, तो वो जो है उसके मां बाप या उसका सरप्लस जिम्मेदार होता, वो एक डॉक्टर है और काफी यानी कि उसकी वो बालिग में है। और यहां पे जो बैरून मुल्क में, यूरोप में, अमेरिका में
जिस वक्त 29 ईयर से ऊपर हो जाता है तो माँ बाप भी उस बच्चे को रोकने के हक नहीं रखते, यानी उसके ऊपर सख्ती नहीं कर सकते। और अगर वो किसी जुर्म में पकड़ा जाता है या उससे कोई जुर्म सरजद हो गया है तो वो उसके माँ बाप से नहीं पूछा जाता, बल्कि वो अपने अमाल का खुद जिम्मेदार होता है। और जो भी अदालत होगी उसके ऊपर जो गिल्टी करेगी या नॉट गिल्टी करेगी, डायरेक्टली उसके ऊपर करेगी, उसके माँ बाप के ऊपर नहीं होगा। यही कानून जो है ये 73 के आइन में भी लिखा हुआ है। और जो कुछ ये खेल खेला जा रहा है कि जो ड्रग में पकड़े गए अपने वजीर आजम साहब के साहबजादे, उनके बदले में चीफ जस्टिस साहब के बेटे को भी खींचना पड़ा, खींचने की कोशिश की रही। लेकिन अब याद रखें कि जो सच्चा और खरा ईमानदार शख्स होता है ना, उसके साथ अल्लाह ताला की जात जो बड़ी बेनियाज है, जिसने ये क्रिएट किया हुआ है, वो पूरी दुनिया को, कायनात को, वो उसकी मदद जरूर करता है। हमेशा जीत सच की होती है, झूठों का, साजिशों करने वालों का हमेशा मुंह काला होता है, हमेशा जलील ख्वार होते हैं और ये होके रहेंगे। अब एक तरफ हमारे मुल्क में महंगाई, लोड शेडिंग, गैस गैब, भूख, फ्लास, खुदकुशियां, टारगेट किलिंग, करप्शन, चोरियां, डाके, कब्जा माफिया, भत्ता माफिया और बहुत कुछ, असला, ड्रग माफिया, कितनी चीजों को गिने, वो एक तरफ अरूज के ऊपर है। ये तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ये तो कंट्रोल कर नहीं रहे। और नेत में साजिश जो है वो इस्लामाबाद में कर रहे हैं। मैं तकरीबन अयूब खान का जिस वक्त मार्शल लॉ आया था, तकरीबन मुझे ये याद है कि 57-58 के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी सियासत के बारे में या ये अवानों में जो कुछ भी होता रहा उसके बारे में मुझे इल्म था। शुरू से ही मैं इस चीज में दिलचस्पी रखता था। यानी अयूब खान से लेकर आज 2008 तक इतनी बड़ी साजिशी टोला में हुकूमत के अंदर नहीं देखा जितना 2008 के बाद जो आज दिन तक हो रहा है। सारी कुछ चोरी करने के बावजूद भी कहते हैं कि हम पे चोरी नहीं है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। कल मैं सुन रहा था अपने गवर्नर पंजाब खोसा साहब को, कि वो लतीफ खोसा साहब को सुन रहा था अवामी अदालत में इफ्तिखार के साथ। उसने जब ये कहा कि ये वो जो सवाल उसके ऊपर किया जाए वो उठाकर मुस्लिम लीग की तरफ, मुस्लिम लीग नून के ऊपर रोटी तंदूर और वो जितनी बैड गवर्नर्स, नो कंट्रोल, ये हो गया, इतना कुछ करप्शन हो गई। तो उसने ये पूछा कि आपके बारे में भी तो है। उसने कहा नहीं, यानी पीपल्स पार्टी फरिश्तों की पार्टी है। पीपल्स पार्टी, हम सारी, मैं इस चीज पे सारी करता हूं, पीपल्स पार्टी नहीं, ये जो जरदारी ग्रुप है और ये जो यूसुफ रजा गिलानी का ग्रुप है, ये ग्रुप तो फरिश्तों का ग्रुप है। इन्होंने जो कुछ आज दिन तक किया ही नहीं। यहां पे इकानमी बड़ी मजबूत हो गई है, इक्तिसादी हालत लोगों की बड़ी मजबूत हो गई है, बहुत कुछ मुल्क में तरक्की कर लिया है, टारगेट किलिंग खत्म हो गई, दहशतगर्दी खत्म हो गई, महंगाई में जो है वो उसकी रेट नीचे आ गए, वो रेट्स जो अयूब खान के दौर में थे वो आ गए। ये तो इतने अच्छे लोग हैं कि ये तो मानते ही नहीं है। अब मैं किसी की बगैर किसी की उसका तरफदारी करने के एक जनरल बात जो करता हूं, जो कल लतीफ खोसा साहब ने, गवर्नर साहब ने कहा था, हर बात जो है वो शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की तरफ ले जाते हैं। मैं उनकी हमायत में नहीं बोल रहा, बल्कि एक जनरल बात कर रहा हूं। उन्होंने अगर कोई किया होगा तो 100 यानी 20, 25, 30 अरब का, अगर मिसाल के तौर पर रूडी सस्ती या नाकाम हुई या कामयाब हो गई हुआ, इनको ये मालूम नहीं कि पिछले 4 सालों में 70 अरब
रुपया जो है बेनजीर इनकम स्पोर्ट में 70 अरब रुपया जो है वो करप्शन की नजर हो गया। अब खुद आप बताएं कि 16,000 शनाख्ती कार्ड सिर्फ सिंध में मौजूद हैं, और किन के पास हैं? ये जितने भी पीपल्स पार्टी के कर्ता धर्ता है। चाहे उनको रिश्वत के तौर पे दिया गया, उनके नारे मारने के तौर पे उनको दिया गया, और उनको जो है उनकी वफादारियों के, मैं तो ये समझूंगा कि मुल्क की गद्दारी के जिम्रे में जो आते हैं उनको कार्ड दिए गए, और उन कार्डों के जरिए उन्होंने बोगस शनाख्ती कार्डों के जरिए वो पैसा हासिल किया। ये तकरीबन 2010 की बात है, अगस्त की। उस वक्त तक इसका जो करप्शन हुई थी बेनजीर इनकम में 50 अरब थी, और उससे आज 1.5 साल के अंदर अंदर तकरीबन 20 अरब की और हो चुकी है। टोटल जो है 70 अरब रुपए की करप्शन हो चुकी, और ये $93,000 और जो है ये सारी $93 बिलियन जो है 4 सालों में जो नुकसान हुआ है इस हुकूमत के साथ। क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड मिलता है दुनिया में? किसी ममालिक के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि जिसने इतनी जो है वो कांगो के पास जाएं, नाइजीरिया से पूछें, फिलिपाइन से पूछें, क्या इतना बड़ा उन्होंने भी कभी नुकसान किया? सिर्फ हमारे पाकिस्तान में। हमसे बांग्लादेश बाद में बना, आज उसकी ग्रोथ रेट क्या है, आज उसका बिजनेस क्या है, आज उसकी माशी हालत क्या है, उसके मुकाबले में इतना बड़ा साना होने के बावजूद भी हमारे बदन का एक हिस्सा हमसे काट कर अलग कर दिया गया। उसके बावजूद हमने दूसरे हिस्से को के लिए हमें शर्म ना आई, दूसरे हिस्से को मजबूत करने की कोशिश न की और उसको बनाने की कोशिश न की, बल्कि उसको भी लूटना शुरू कर दिया। और जो आज ये पोजीशन आप बनी है मुल्क में, अलहदगी की तारीखें जो है वो सर उठा रही हैं, खासकर बलूचिस्तान में। और ये किसकी नाइली थी? ये गवर्नमेंट की कमजोरी, नाइली और जो है ना वो कमजोर गवर्नर्स, उसका फुकदान था। मैनेजमेंट में कोई भी नहीं, हर आदमी लूटने के लिए लगा हुआ था। अब ये सारी चीजें अगर आप देखें तो ये तो अल्लाह की शान है कि हमारा पाकिस्तान आज भी खड़ा है। आज भी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर इतना करम किया हुआ है कि हमारा मुल्क मजबूत आज भी खड़ा है अपने पांव पे। जो कुछ हो चुका है, अगर कोई और मुल्क होता तो कम अज कम वो खत्म हो जाता, लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी थी उन लोगों की, उन माओ बहनों बेटियों की कुर्बानियों से, जिन्होंने कुर्बानियां दी। 16 लाख 18 लाख की कुर्बानी के बाद ये पाकिस्तान हासिल किया गया। और आज भी हमें यह समझ ना आई। हम इनके लिए क्या कह सकते हैं? हम तो यही कह सकते हैं कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अगर ये जान छोड़ दें इस मुल्क की तो ये मुल्क की खुशकिस्मती होगी। मेरा आज फिर वही सवाल है आखिर में, क्या हम पाकिस्तानी हैं? यकीनन जवाब होगा कि हैं। क्या हम जो कुछ कर रहे हैं वो पाकिस्तान के मुफाद में कर रहे हैं? मत देखो कि वो क्या कर रहे हैं, मत देखो कि वो लूट रहे हैं हम भी लूटें। नहीं, आप अपने जो किरदार है आपका, आप अपने जिम्मेदार होंगे, आप अपने जवाब दे रहे होंगे। आप क्या मुल्क को दे रहे हैं? आप वो डिलीवर करें जो मुल्क आपसे मांगता है। और जो मुल्क आपको कहते हैं, हमेशा मुल्क बना करते हैं कौमों से, सियासी पार्टियों से नहीं, गद्दारों से नहीं बना करते, लीडरों से नहीं बना करते, हमेशा बना करते हैं कौमों से। और कौम यकजा हो जाती है, इस मुल्क को संवारने के लिए दुनिया का कोई बम ऐसा तैयार ही नहीं हुआ, कोई ऐसा मिसाइल ही तैयार नहीं हुआ, कोई ऐसी राइफल ही तैयार नहीं हुई जो इसको आकर इस चीज को रोक सके। जापान की मिसाल है, सबसे छोटा जो है चीन हमसे बाद में हुआ, आजाद हुआ 48 में हुआ, आज वो कहां पे खड़ा है। इसी तरह से एक फिलिपाइन है
इसी तरह से कोरिया है, जो हमसे बाद में छोटे छोटे मुल्क हैं, उनका भी दुनिया में नाम है। मलेशिया एक मुसलमान हुकूमत है, उसका भी एक मुकाम है दुनिया में। और हम कहां पे पहुंचे हुए हैं, हम कहां पहुंच चुके हैं? हम पिछली तरफ रिवर्स में जा रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। अगर पीछे जाते गए तो इसी तरह से कोई भी हम किसी तरह हम खाई में गिर सकते हैं। खाई से बचने के लिए, अपने आइंदा आने वाली जनरेशन के लिए खुदारा उठ के कुर्बानी दो। आज ये कुर्बानी ज्यादा मांग रहा है जो कुर्बानी 1947 में लोगों को दी गई थी, लोगों ने दी थी पाकिस्तान के लिए। आज उससे ज्यादा जरूरत है कुर्बानी देने की कि इस पाकिस्तान को एक मजबूत, अफाल और दुनिया के नक्शे पर एक का इस्लामी मुमलकत बनाने के लिए हमें अंत तक काम करना होगा, अंत तक मेहनत करनी होगी और हमें यह साबित करना होगा कि हमें बसीयत कौम इस मुल्क को इस तरह से बनाया कि जापान से भी हम ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। दुनिया में हमारा तरक्की याफ्ता मुल्क की लिस्ट में टॉप पे होगा। इसलिए मुल्क के लिए सोचें, हुकूमतों के लिए या पार्टियों के लिए ना सोचें। उनको साथ ले आए, उनको आगे लाएं जो लोग इस मुल्क से प्यार करते हैं, जो लोग इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं, जो लोग इसके लिए रात दिन मेहनत करना चाहते हैं। मैं आपसे कई बार पहले भी कह चुका हूं कि मैं यकीनन इसमें किरदार अदा करना चाहता हूं, किसी इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए नहीं, किसी सीट के लिए नहीं, एक वर्कर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। मेरे पास कोई भी एक सेक्टर मुझे दिया जाए, इंशाअल्लाह ताला मैं प्रूव करके दूंगा 3 महीने के अंदर, 3 और 6 महीने के अंदर प्रूव करके दूंगा कि वो अदारा कैसा है। कोई भी, एग्रीकल्चर है, रिसोर्सेज हैं, कुदरती वसाइल हैं, अमन व अमान है, ट्रैफिक है, यानी ये चीजें, क्राइम पे कंट्रोल है, इन चीजों को दें। अगर इस मुल्क को बचाना है तो ऐसे लोग लेकर आए। मैं ये भी आपसे वायदा करता हूं कि जब तक इस चीज का प्रूव नहीं होता कि वाकई हम इसमें सक्सेसफुल जा रहे हैं, कामयाब जा रहे हैं, ये अदारा सही चल रहा है, प्रॉफिटेबल है, मुल्क को फायदा दे रहा है, उस वक्त तक हम पे पाकिस्तान का या तनख्वाह का या उसका कुछ एक पैसा भी लेना हम पे हराम है, मुझ पे हराम है। नहीं लूंगा उस वक्त तक जिस वक्त तक ये प्रूव करके नहीं दूंगा। आओ सब मिलकर दुआ करें। मैंने पहले भी अर्ज किया कि हम बैरून मुल्क में बैठे हुए हैं, हमने स्ट्रगल की है, जायदादें खरीद ली है, टैक्स दिया है, उसका रिटर्न हमें मिल रहा है, हमें अपना जो इंसाफ या जस्टिस है, जो हमारे राइट्स हैं, वो हमारे दरवाजे पे आकर मिलते हैं। तो इसलिए हमें शर्म आना चाहिए। हम जिस मजहब के पैरोकार हैं उसमें तो सिर्फ इंसाफ, इंसाफ, अदल का लफ्ज आया है और इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो इस मजहब जो है हमारा जो है दुनिया में अव्वल नंबर पे है और हकीकत पे मबनी है। क्या आज हम सब कुछ छोड़कर सिर्फ पैसे के लिए भाग रहे हैं? अरे मेरे भाई और बहनों, जंगल में जो दरिंदे होते हैं ना, वो भी अपनी नस्ल के किसी बच्चे को नहीं मारते, उनके साथ कोई खिलाफवर्जी फितरी नहीं करते और उनके साथ इस किस्म का छोटे छोटे बच्चों के साथ जुल्म करने के बाद उनको उनकी लाशें गटरों में, नालों में नहीं फेंकते। दरिंदे जो हैवान हैं, आज तो वो मिसाल है कि एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को कहा भाग यहां से भाग, वरना इंसान की मौत मारा जाएगा। इस बात को सोचिए। क्या हम मुसलमान होने के नाते से यही हमारा किरदार रह गया है या जो हमारा किरदार है वो कुछ और है? अगर जो सही हमें सौंपा गया या जिसके लिए हमें हुक्म दिया उसको हम अदा करें, अपने लिए करेंगे। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया है कि जिस कौम ने अपनी खातिर मेहनत नहीं की और वो
आगे वही बढ़ेंगे जो अपने लिए मेहनत करेंगे, जो नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। उसमें कौम का जिक्र आया है, किसी मजहब का नहीं आया। इसलिए मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप जो है इसका फीडबैक करेंगे पहले की तरह, और मैं मशकूर हूं जो लोग मुझे सुनते हैं और जो मुझे राय से भी नवाजते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो जल्द मुलाकात होगी पाकिस्तान में। अपने लिए नहीं, इस मुल्क के लिए सब कुछ छोड़ के आने के लिए तैयार हूं, तैयार बैठा हूं, किसी वक्त भी आऊंगा। इसलिए कि हम इस मुल्क को एक वादा कर लिया है कि इस मुल्क को बनाना है और बना के रहेंगे, या खुद ना रहेंगे या मुल्क को बना कर रहेंगे। सब आप मेरे लिए, इस मुल्क के लिए और इन हालात के लिए दुआ करें अल्लाह ताला के हुजूर कि अल्लाह ताला हमें इन मुश्किलात से निकाले, हमें इत्तफाक, हमें इत्तेहाद पैदा करे और हमें दुनिया में रसवा होने से बचाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।